हेलो डियर लॉ स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने अनेक बार संविधान में रिट्स के बारे में पढ़ा है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, मतलब याचिकाएं बताई गई है। रिट याचिकाएं जो 5 प्रकार की है: रिट ऑफ मेंडामस, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सर्शियरी और रिट ऑफ क्यो वारंटो। इन रिट्स में से आप नॉर्मली जब 2 रिट पढ़ते हैं, एक रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ सर्शियरी, तो ये दोनों रिट्स एक जैसी नजर आती है। दोनों ही रिट्स जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के खिलाफ लागू होती है। दोनों ही रिट जुरिस्डिक्शनल एरर की बात करती है। दोनों ही रिट नीचे की जो जुडिशियल एक्ट जो करने वाले लोग हैं उनको अपनी लिमिट में काम करने के लिए बात कर रही है। अब ऐसी स्थिति में उनमें डिफरेंसेस क्या है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे। रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ सर्शियरी में क्या डिफरेंस है। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में, और इस चैनल में हम सभी कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। और आज की श्रृंखला में हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ सर्शियरी। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन जिसे हम प्रतिषेध याचिका कहते हैं, रिट ऑफ सर्शियरी जिसे हम उत्प्रेषण याचिका कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। तो इसको अंतर को समझने के पहले हम लोग संविधान के भाग 3 की ओर चलते हैं। भारत के संविधान के भाग 3 जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, भारत के संविधान का भाग 3 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जिसे हम बेसिक राइट्स भी कहते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। जब संविधान बना था तब 7 मौलिक अधिकार थे। एक मौलिक अधिकार जिसका नाम है राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 में था, और साथ ही साथ आर्टिकल 19(1)(f) में था। इसे रिपील कर दिया गया 44 अमेंडमेंट 1978 में। अब वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हैं। तो संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, और ये मौलिक अधिकार के साथ साथ रेमेडीज भी देता है। यदि किसी मौलिक अधिकार का वायलेशन होगा तो आर्टिकल 32 में व्यक्ति क्या लगा सकता है, याचिका। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा भी निरूपित कहा। आइए स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल 32 की बात करते हैं। आर्टिकल 32 में 5 रिट्स की बात की गई है, जिन रिट्स का नाम है रिट ऑफ मेंडामस, रिट ऑफ क्यो वारंटो, रिट ऑफ सर्शियरी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ये जो रिट्स है, इसमें से ये जो 2 रिट की हम बात करने वाले हैं, ये रिट ओवरलैपिंग है, यानी दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, यानी सिमिलरिटीज ज़्यादा हैं और डिफरेंसेस कम है। इसीलिए अनेक विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले रिट ऑफ प्रोहिबिशन को देखते हैं। रिट ऑफ प्रोहिबिशन को प्रतिषेध याचिका कहा जाता है। प्रतिषेध याचिका इसलिए रहती है कि जो जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं, यानी जो न्यायिक और अर्ध न्यायिक अंग हैं, वे लोग अपने जुरिस्डिक्शन में काम करें। यदि उन्हें किसी चीज़ का जुरिस्डिक्शन नहीं है, यानी क्षेत्राधिकार नहीं है, अधिकारिता नहीं है, फिर भी वो मामले को डील करते हैं, तो प्रोहिबिशन याचिका काम आ सकती है। प्रोहिबिशन याचिका जो होती है, ये पेंडिंग मैटर को रोक लगा देती है। इसका नाम ही है प्रतिषेध, यानी रोक लगाना। तो पेंडिंग मामलों को रोक लगाने के लिए इस याचिका का उपयोग किया जाता है। इसका नाम है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, जो हायर जुडिशियल अथॉरिटीज द्वारा लागू की जाती है। जो लोअर कोर्ट जितनी भी होती हैं, लोअर कोर्ट यदि जुरिडिक्शनल एरर करती है, यदि उन्हें उस जुरिडिक्शन में सुनवाई का अवसर नहीं होता है, फिर भी वो मामले को सुनवाई कर रही है, तो ऐसी स्थिति में उसे रोक लगाई जा सकती है। तो हायर जुडिशियल अथॉरिटीज द्वारा इसका उपयोग होता है। लोअर जुडिशियल अथॉरिटीज को या क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज को ये रोक लगाती है। यूज ऑफ पावर, यानी ऐसे शक्ति का उपयोग करने पर जो शक्ति उनके पास नहीं है। तो इस प्रकार रिट ऑफ प्रोहिबिशन एक प्रकार से रोक लगाती है, मतलब एक स्टे ऑर्डर टाइप होता है। अब हम यदि रिट ऑफ सर्शियरी की बात करें तो रिट ऑफ सर्शियरी दिखने में प्रोहिबिशन रिट जैसी होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। रिट ऑफ सर्शियरी भी एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा दिया जाने वाला एक आदेश होता है, लेकिन यह आदेश निचली अदालतों के आदेश को क्वैश करता है। क्वैश का मतलब होता है समाप्त कर देता है। यदि मान लीजिए निचली कोर्ट ने, जुडिशियल बॉडी ने या क्वाजी जुडिशियल बॉडी ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया है जो कि उसके जुडिक्शन से आउट ऑफ था, यानी उसके क्षेत्राधिकार में नहीं था, तो ऐसी स्थिति में उस ऑर्डर को क्वैश करने के लिए आपको रिट ऑफ सर्शियरी का उपयोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया कि प्रोहिबिशन रिट पेंडिंग मामलों में लागू होती है, लेकिन सर्शियरी जो होता है पेंडिंग मामले के अलावा ऑर्डर को क्वैश करने के लिए लागू होती है। तो क्वैश द डिसीजन, तो इस मामले में क्वैश हो जाता है। इस वाले मामले में मामला रुक जाता है, इसलिए इसका नाम है प्रोहिबिशन, लेकिन इस वाले मामले में क्वैश हो जाता है। तो हम यदि ओनली डिफरेंस देखें कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्शियरी में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये पेंडिंग मामले में रिट ऑफ प्रोहिबिशन लागू होती है, जो मामले को रोक लगा देता है, और ये मामला जो सर्शियरी रहती है वो मामला डिसाइड होने के बाद
जो डिलीवर्ड हो चुका है, ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, उसके बाद क्वैश करने के लिए लगाई जाती है। तो ये है मित्रों डिफरेंस बिटवीन रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ सर्क्युलरी। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।